हेलो फ्रेंड्स, तो सरकारी नौकरी चैनल पर आप सबका स्वागत है। एंड उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में निकली एक बहुत ही डिमांडिंग वैकेंसी और बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू CHO का निकला है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, जिसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। 4,000 अप्रोक्सीमेटली वैकेंसी है। ये अभी पूरा फिक्स नहीं है, लेकिन लगभग 4,000 वैकेंसीज है। तो आइए बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और कैसे कैसे दी गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया कि 4,000 अप्रोक्सीमेटली वैकेंसी है। 4,000 नंबर्स कम नहीं है, ये 64 जिलों में निकला है ये वैकेंसी 4,000। और ये टोटली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस पर एलिजिबल है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसका भी कंप्लीट हो जाएगा, सही होगा मेरिट लिस्ट के थ्रू, उनका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा एज ए CHO किसी भी सब हेल्थ सेक्टर पर या कहीं भी जहां आपको NHM उत्तर प्रदेश की पोस्टेड करेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो भी वैकेंसी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जनरल में 1600 सीट्स हैं, EWS के लिए 400 रिजर्व है, OBC के लिए 1080 रिजर्व है, SC के लिए 840, ST के लिए 80 सीट्स रिजर्व है और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 160। टोटल 4,000 वैकेंसीज हैं अप्रोक्सीमेटली। और जो भी लोग रिजर्वेशन के लिए डिमांड करें, रिजर्वेशन बस उन्हीं के लिए है जो कि डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश से बाहर के जो भी लोग हैं उन्हें किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, वो एज ए जनरल ट्रीट किए जाएंगे। और जो भी लोग OBC नॉन क्रिमिनल से बिलोंग करते हैं, वो उनको अपना सर्टिफिकेट बनाकर और सबमिट करना पड़ेगा। उसका एक एनेक्स्चर दिया गया है, उसका एक फॉर्मेट दिया गया है सबसे नीचे में, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे, वीडियो में बने रहें। और जो भी लोग EWS से बिलोंग करते हैं उन्हें भी सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा। उनके लिए भी एनेक्स्चर दिया गया है, एनेक्स्चर 1 और 2। उसको लेकर आपको अपने कंसर्न जिले से बनवाकर इसे सबमिट करना पड़ेगा। और फोर्थ नंबर में दिया गया कि आपको एक सर्टिफिकेट बनवाकर जिस भी इंस्टीट्यूशन से आप पढ़े हैं उसके उनके प्रिंसिपल से अप्रूव कराकर, जो भी मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर का जो सर्टिफिकेट है उसको बनवाकर आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसका भी एक एनेक्स्चर दिया गया है, एनेक्स्चर 3 में। सब कुछ लास्ट में ऐड किया गया है, वीडियो में देखें, आपको लास्ट में पता चलेगा। और कैंडिडेट्स जो कि फीमेल कैंडिडेट्स है, उसके लिए आप अगर कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करती हैं तो आपके फादर के साइड से, मतलब कि आपका जो नैहर, जो फादर का घर है, वहाँ से आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाकर उसे सबमिट करना पड़ेगा, वही वैलिड होगा। वहीं जहाँ नहीं, ये नहीं कि जहाँ से आपका शादी हो चुका है, इसका मतलब आपके ससुराल से नहीं, आप अपने ससुराल सर्टिफिकेट नहीं बनवाएंगी, आप अपने मायके सर्टिफिकेट बनवाकर उसे ही सबमिट करेंगी। और OBC के कैंडिडेट्स जो भी क्रीमी से बिलोंग करते हैं उनके लिए किसी भी तरह कोई रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं दिया गया है। और सबसे मेन यहाँ की एप्लीकेशन अब सबमिट करने का डेट था 2 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है 6 बजे शाम से, और ये ख़त्म होता है 13 दिसंबर को शाम में 6 बजे। इसके बीच में आप जाकर जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें ताकि आपका फॉर्म जल्दी सबमिट हो जाए और इस बार आपको भी CHO बनने का मौका मिले। और यहाँ पर दिया गया कि जो भी लोग फॉर्म भरेंगे बहुत ही ध्यान से भरेंगे, किसी भी तरह कोई गलती ना करें। और कोविड एक्सपीरियंस का भी जो सर्टिफिकेट है उसे अच्छे से भरकर सबमिट करना है आपको। और जो लोग इस पहले से ही CHO हैं, उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, उसके लिए नहीं, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो लोग CHO हैं और अदर स्टेट में काम कर रहे हैं वो और फिर से उत्तर प्रदेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उन्हें NOC सर्टिफिकेट इशूड कराकर वहां से लाना पड़ेगा, उसे सबमिट करना पड़ेगा। और जो लोग कोविड के दौरान में काम किए थे उनको जो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मिला वो आप इसमें लगा सकते हैं। वो आपको सेम मोबाइल नंबर और सेम ईमेल एड्रेस के साथ आपको जो सर्टिफिकेट मिला होगा वो भी QR बेस्ड, उसको आप सबमिट करना पड़ेगा। और DVP के टाइम पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस जो होगा उसके लिए आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा। जब फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, तो उस टाइम में आपको सबमिट करना पड़ेगा। अब सबसे यहाँ पर मेन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्वालिफिकेशन में आपका क्या मांग रहे थे? क्वालिफिकेशन आपका मांग रही है, आपको होना चाहिए कंप्लीट BSc नर्सिंग विथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज, या आपको पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग पास होना चाहिए विथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज। ये आपको पास होना चाहिए, कोई भी एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये सर्टिफिकेट जो इशू होना चाहिए आपको किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, उसके द्वारा ये जारी किया जाना होना चाहिए, तभी आपका मान्य होगा। और जो ये सर्टिफिकेट होना चाहिए 2020 के बाद का ही होना चाहिए, उसके पहले का नहीं होना चाहिए। और 21/10/2022 तक आपका एज 35 साल से कम होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके ज़्यादा अगर आपका एज है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब सबसे मेन है कि आपको अपॉइंट करने के बाद CHO में कितना पेमेंट आपको मिलेगा। तो ये सबसे मेन बात यही है कि यहाँ पर आपको 20,500 का पेमेंट तो फिक्स है। उसके बाद आपका परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी मिलेगा अप टू 15,000, 15,000 तक आपको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव मिल सकता है। ये आप कोई फिक्स नहीं कि 15,000 ही आपको मिलेगा, आपको 5,000, 2,000, 1,000, 15,000 तक मिल सकता है। 20,500 आपका फिक्स है आपके CHO को पोस्टेड के बाद।
उसके साथ ही साथ 2 नंबर में लिखा कि आपको 2.5 लाख का एक सिक्योरिटी बाउंड बनाना पड़ेगा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर, कि आप वो भी 100 रुपये के स्टाम्प पर, कि आप मिनिमम 3 ईयर सर्विस एज ए CHO करेंगे। अगर आप इसे 3 साल से पहले छोड़ते हैं तो आपको 2.5 लाख का पेनाल्टी देना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो भी आपका इन्फॉर्मेशन होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, लोकेशन प्रेफरेंस, या जो भी आप भर रहेंगे, आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, सब चीज़ सही से भरिएगा और अच्छे से भरिएगा। एक बार मिस्टेक करने के बाद फिर बाद में आपको सुधारने का मौका कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, बाद में काफ़ी सारी परेशानियाँ होने लगती हैं। तो अच्छे से शांत दिमाग करके भरिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस वही है, बस आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको फाइनल हो जाएगा। लेकिन वही है कि अगर आपका मेरिट लिस्ट, आपका जो भी परसेंटेज आया है BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग में, उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। फिर आपको एक एडमिट कार्ड दिया जाएगा DVP के लिए। अगर उसमें आप अगर पास हो जाते हैं तो आप CHO बन जाएंगे। उसके बारे में यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि आपका जो भी परसेंटेज है टोटल मार्क्स का, वही आपका फाइनल मेरिट के तौर पर लिया जाएगा। उसके बाद आपको DVP के लिए बुलाया जाएगा और उसका जो भी डेट और टाइम होगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय भरेंगे, उस पर आपको भेज दिया जाएगा। किसी भी तरह का पोस्ट के थ्रू आपको ऑफलाइन नहीं भेजा जाएगा, उसी पर हर एक तरह कम्युनिकेशन आपके साथ होंगी। और यहाँ पर बोला गया कि ड्यूरिंग DVP डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ साथ 2 उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी भी चाहिए, वो वहाँ पर आपको सबमिट करना पड़ेगा। और किसी भी तरह कोई कमी या बदलाव पाया गया आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आपका कैंडिडेचर वहीं पर कैंसिल कर दिया जाएगा। और जो भी कैंडिडेट्स जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और वो अपने आरक्षण लेना चाहते हैं SC ST OBC का, नॉन क्रीमी लेयर के या फिजिकली हैंडीकैप्ड या EWS का, उन्हें अपना सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, नहीं तो उनका किसी भी तरह कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और ये जो वैकेंसी है ये टोटली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, ये कभी भी परमानेंट करने की आप कोशिश, इसका अपील नहीं कर सकते हैं। हर एक फाइनेंशियल ईयर के बाद आपको गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी जॉब जो अगले ईयर के लिए वैलिड हो पाएगी। अगर आप DV में पास कर जाती हैं तो उसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन होगा वो आपके मेरिट एंड प्रेफरेंस बेस्ड होगा, वो बोर्ड के द्वारा ही तय किया जाएगा। और किसी भी तरह कोई भी TA DA आपको अप्लीकेबल नहीं होगा। आप एग्जाम देने जाएंगे या DVP देने जाएंगे, उसके लिए किसी भी तरह कोई भी TA DA नहीं दिया जाएगा। और वेट लिस्ट है जो कि 1/3 रेशियो में जनरेट किया जाएगा। 1/3 जितना पोस्ट है उसका 3 गुना लोगों को वेट लिस्ट में रखा जाएगा। यहाँ पर 7 में एज लिमिट के बारे में बात किया गया, तो आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि 21/10/2022 तक आपका एज 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एग्जामिनेशन का जो सर्टिफिकेट होता है उसके द्वारा ही माना जाएगा, और किसी भी कोई भी सर्टिफिकेट से वो वैलिड नहीं होगा। और रिलैक्सेशन के तौर पर OBC जो कि नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है PWD के लिए, वहाँ पर अगर जनरल से आप बिलोंग करते हैं तो 10 साल का रिलैक्सेशन, OBC के नॉन क्रीमी लेयर है तो 13 साल, और SC ST के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी किसी भी तरह कोई नहीं है, नील है, कोई पैसा नहीं लग रहा एप्लीकेशन फ़ी का, ये पूरी तरह से फ्री है। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है बस इंग्लिश में ही भरा जा सकता है, और वो भी बस ऑनलाइन मोड है, इसका कोई ऑफलाइन मोड नहीं है। तो आप लोग जाकर जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें, लास्ट डेट का वेट ना करें। और यहाँ पर फिर से बताया गया कि DVP के लिए आपको कॉल लेटर जो दिया जाएगा वो सेंट बाई पोस्ट नहीं होगा। आपको ऑनलाइन जो आप ईमेल या मोबाइल नंबर जो डालेंगे उसी पर आपको सूचित किया जाएगा, इसलिए सही मोबाइल नंबर और सही ईमेल आप लोग जरूर भरें। और ये आपको एडवाइस दिया जाता है NHM के द्वारा कि आप जाकर upnrhm.gov.in पर जाकर टाइम टू टाइम चेक करते रहें उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे नहीं। और सबमिशन, आफ्टर सबमिशन जो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो उस एप्लीकेशन फॉर्म का एक ज़रूर प्रिंट आउट ले लें, ताकि फर्दर आपके काम में आ सके भविष्य में। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है वो बहुत अच्छे से अपलोड करिएगा आप लोग, जैसे कि आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, फिर सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर पासिंग सर्टिफिकेट ये आपको अपलोड करना है हाई स्कूल का एज प्रूफ के तौर पर, और जो भी फर्स्ट टू फाइनल ईयर का आपका सर्टिफिकेट है BSc नर्सिंग या पोस्ट नर्सिंग का, पोस्ट BSc नर्सिंग का, उसको आप अपलोड करना है। और जो भी प्रिंसिपल के द्वारा एक सर्टिफिकेट इशू करवाना था उसको इशू करवा कर अपलोड करना है। साथ में आपको QR बेस्ड कोविड सर्टिफिकेट का एक्सपीरियंस अपलोड करना है, वो भी आप सही से अपलोड करना। और वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट जो कि वोमेन के लिए आपको फादर के साइड का चाहिएगा वो आप अच्छे से अपलोड करिएगा। साथ में आधार कार्ड और नर्सिंग सर्टिफिकेट जो भी आपके पास होंगी उसको आप अच्छे से अपलोड कर दीजिएगा। जो पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होगा वो 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट फ़ोटो ही अपलोड करिएगा। क्या पता बोर्ड किसी तरह का आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दे या फॉर्म रिजेक्ट कर दे।
और सिग्नेचर भी जो है वाइट पेपर पर ब्लैक इंक से करके ही अपलोड करिएगा। जो भी नोटिफिकेशन लिखा गया वैसे ही करिए, क्या पता बोर्ड कहीं आपका फॉर्म कैंसिल ना कर दे, इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के जो भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट हैं उनको ये एनेक्स्चर जो दिख रहा है आपको, इसको प्रिंट कराकर अपने ज़िले से इसे बनवाकर इसे ही सबमिट करना है आपको। और जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये फॉर्म दिया गया है, इसे आप भरकर साइन इन कराकर अच्छे से और इसे सबमिट करना है आपको। और ये सर्टिफिकेट आपको अपने प्रिंसिपल के द्वारा, आप जिस इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं उसको उनसे आप वेरीफाई कराकर भरकर इसे सबमिट करना है। और लास्ट में दी गई है वैकेंसीज के बारे में कि किस जिले में कितनी वैकेंसी है। हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग वैकेंसी है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जहां से अप्लाई कर रहे हैं, आप वहां पर देख सकते हैं। आगरा में 45 है, अलग अलग जगह का अलग अलग है। बांदा का 110 है। यहाँ पर टोटल 64 जिलों में वैकेंसी निकली है। वाराणसी के लास्ट में 23 सीट्स है और टोटल 4000 सीट्स है। सीट्स काफ़ी ज़्यादा है, मौका बहुत अच्छा है। अच्छे से फॉर्म सबमिट कीजिए और उम्मीद करते हैं कि आपका इस बार सिलेक्शन फाइनल हो जाए एज ए CHO। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो में सब चीज़ सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। और किसी भी तरह कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नए अपडेट के साथ में। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।